मुझे कहाँ से ये सुख और शांति मिलेगी? कल हमने जो किया था, तो सुख और शांति के लिए देखो, हर कोई प्रयत्न तो कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास सुख और शांति आए, लेकिन उसके लिए हम कहाँ-कहाँ ढूंढ रहे हैं। जिसके लिए हमने एक कहानी सुनी कि एक बुजुर्ग माता थी। वो क्या कर रही थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, लेकिन वो कहाँ ढूंढ रही थी चाबी? गुम हुई थी घर में, लेकिन वो ढूंढ रही थी मार्केट में। आप बताइए कि जो चीज जहां गुम होती है, वहां से ही तो मिल सकती है। इसी प्रकार हमको भी सुख शांति चाहिए, लेकिन वो हमने खोई कहाँ है, उसको मुझे ध्यान देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कल मैंने आप सबको बताया था, आजकल आप देखोगे चारों तरफ कितना हमारा घर का जो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। चारों तरफ देखो तो शोर ही शोर है हमारे घर में। जब हम एक टीवी भी देखते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना भी बड़ा हो, तो भी हमें सुनाई नहीं देता है। और हम फिर अपने घरों में एक्सटर्नल हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अब घर में इतना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है टीवी का, चाहे आप देखो कि हम जब बात भी करते हैं, तो क्या हम शांति से बात करते हैं? इतना जोर जोर से बोलते हैं। पड़ोस वालों को तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और हम इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? आप देखो कि हम तो सब नजदीकी हैं, दूर तो नहीं होते हैं। जोर से बोला जाता है जो हमसे दूर होता है। तो हम पास में होकर भी अपना वॉल्यूम को थोड़ा धीरे से करेंगे, तो भी हमारे मन में शांति आ जाती है। लेकिन हम शांति को ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थानों पर। और कोई कोई तो जाकर क्या करते हैं, जंगलों में जाकर वहां भी तपस्या करते हैं। और कोई तो पूरा दिन बिजी है अपने बिजनेस में, धंधा धोरी में, कि हमें ये सब मिल जाएगा तो उससे हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे घर का एटमॉस्फेयर में शांति नहीं है, तो हमारे पास सुख और शांति आएगी कैसे? आपको हमने कल भी बताया था कि आजकल हम किचनों में भी काम तो करते नहीं है। और अगर कोई करता भी है, तो इतनी हड़बड़ी से काम करते हैं, इतना जल्दीबाजी से काम करते हैं कि जैसे काम हमारे सर पर थोपा गया है, काम पूरा करो और बाहर निकलो, जल्दी फ्री हो जाओ। इसलिए आजकल के बच्चे भी आप देखोगे, उनके पास भी टाइम नहीं होता है। भोजन भी अगर हम बच्चों को देते हैं, तो वो कहते नहीं मॉम आई एम गेटिंग लेट। और ऐसा कहते कहते वो चपाती हो या सैंडविच हो, जो भी खाना है, हाथ में पैक करते करते कभी लिफ्ट में खाते हैं, कभी गाड़ी में खाते हैं, कभी रास्ते में खाते हैं। पूरा दिन हमारे जीवन का जो रूटीन है, वो तो चलते फिरते रेस्टोरेंट की तरह ही हो गया है। कभी भी कोई भी काम हम बैठकर शांति से नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही उसकी शुरुआत करें। मैंने कल भी आपको होमवर्क दिया था, आप सबने उस पर अपना विचार किया होगा, मनन चिंतन किया होगा। मैं रोज आपको एक पॉइंट दूंगी, जिसपे आपको मनन चिंतन करना
आपके लिए सही रहेगा। अपने मन में शांति और व्यर्थ बातों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो कल हमने देखा था कहानी में कि एक संत जब घर पर उनको ले आया था कि मेरे घर में आप मुझे शांति ढूंढ के दो, तो वो संत तो सोफा पर बैठकर ही मुस्कुरा रहे थे। अब उन्होंने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने कहा, ये जो आपके घर में फिश एक्वेरियम है ना, मैं उसको देख रहा हूँ। ये मछली घर में, ये मछलियां कितनी मस्त बैठी हुई हैं, कितना आनंद में है, कितना आप देखो खुशी से इधर उधर भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, बस अपने ही मस्ती में ही है और सुख शांति का सुकून है। तो उनको पूछा, उन्होंने कहा, संत जी छोड़िए, इनको तो कोई काम धंधा तो है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे? और इनको छोड़ो, इनको आनंद में रहने दो, इनको शांति से भोजन करने दो। आप हमें बताइए कि सुख और शांति कहाँ है? तो उन्होंने कहा, अच्छा, ये आनंद में है, खुश है, पर रहती कहाँ है? तो उन्होंने कहा, संत जी ये तो मेरे घर में ही रहती है। तो आप देखिए कि वो मछलियां अगर हमारे घर में रहकर सुख शांति से रह सकती है, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? उसका जवाब है कि मछलियां जो होती हैं, उनको कोई हमारे घर से कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है, वो डिटैच होते हैं। लेकिन हम पूरा दिन उससे इतना अटैच होते हैं अपने घरों के, चाहे व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या कुछ भी हो, पूरा दिन हम अटैच रहते हैं मछलियों को। ये नहीं प्रॉब्लम होता है कि आप सोफा का कौन सा कलर है, आपने सोफा कहाँ रखा है, आपने पर्दे में कौन सा कलर लगाया है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कभी उन्होंने इंटरफेयर किया है आपके प्रॉब्लम? कभी भी क्रिएट किया है? नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि मेरी मर्जी के ही सोफा के कवर होने चाहिए, मेरे मर्जी के बगैर कोई भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो आप देखोगे पूरा दिन हम घर में कुछ न कुछ हमारा चलता ही रहता है, मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मेरा ही सुनना चाहिए। पूरा दिन हम कितना अटैच होते हैं। इस अटैचमेंट पर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि अटैचमेंट से हमारे जीवन में किस प्रकार का दुख और अशांति आती है। एक व्यक्ति था, उनके पास बहुत अच्छा बंगला था, बहुत सुंदर बंगला उसने बनाया था। उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, और वो इतना सुंदर बंगला था कि हर कोई चाहता था कि हम ये बंगला बाय करें, हमारे पास भी होना चाहिए। उन्होंने उनको बहुत बड़ी ऑफर दी कि आप ये हमें बंगला दे दो, हम लेना चाहते हैं। लेकिन वो तो अपने बंगले से इतना अटैच था, तो वो बंगला भी बेचना नहीं चाहता था। तो अटैचमेंट से क्या हो गया, एक बार वो घर से बाहर निकले, कोई टूरिस्ट पर गए हुए थे, कोई बिजनेस के सिलसिले में वो अपने घर को छोड़कर बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन काम करने। 2-4 दिन के बाद जब वो लौटे अपने घर, उनका तो सुखी परिवार था, उनके 3 बेटे थे, उनके पास भी सब कुछ अच्छा था, वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। अब जी ये वापस आए अपना बिजनेस करके, तो देखा कि उनके बंगलों को आग लग गई है। अब उनके सामने वो खड़े हैं और आग धीरे धीरे करते इतनी भर गई कि आसपास के लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए और वो भी तमाशा देखने लगे। अब ये व्यक्ति तो इतना अटैच था अपने घर से, तो उसकी तो सांस फूलने लगी, उसके हाथ पांव भी क्या हो गए, थर थर कांपने लगे।
और फिर उनको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी समझ से बाहर था। अब इतने में उसका एक बड़ा लड़का आया दौड़ता दौड़ता और कहा, बाबूजी आपको ये क्या हो रहा है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने आपको बताया नहीं। कल क्या हुआ था, मुझे एक अच्छा ग्राहक मिल गया था और अच्छा सौदा मैंने उससे कर दिया है, लेकिन इतना जल्दी में सौदा हुआ कि मैं आपको कुछ बता नहीं पाया। तो आप बेफिक्र रहिए, ये मैंने बंगला है ना, वो तो बेच दिया है, ये अब अपना नहीं है। बस इतना ही सुनते उस सेठ के तो चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसके हृदय में जो दुख था वो भी दूर हो गया, क्योंकि अब वो अटैच नहीं था। ये मेरा बंगला नहीं है, अब हमने बेच दिया है। दूसरे का है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब मेरे बंगले को आग लग रही है तब तो मुझे परेशानी हो रही थी। तो आप देखो कि अटैचमेंट से हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये भी तमाशा देखने शुरू कर दिया। इतने में उसका दूसरा बेटा आया दौड़ता दौड़ता, कहा, पिताजी आप भी तमाशा देख रहे हो दूसरों की तरह? आपका इतना प्यारा बंगलो जिसको आग लगी है, उसका थोड़ा भी आपको बेचैनी नहीं है? तो उसने कहा, बेटा आपको मालूम नहीं है, आपके बड़े भाई ने ये कल ही बेच दिया है बंगलो, आज से ये बंगलो हमारा नहीं है। उस बेटे ने कहा, पिताजी मुझे भी मालूम है कि बंगलों की सिर्फ डील हुई है और हमें तो सिर्फ उसका थोड़ा सा अमाउंट मिला है, पूरे पैसे नहीं मिले हैं। अब ये फिर सुनते ही उसका फिर आप देखोगे मौसम ही बदल गया, चेहरा ही बदल गया। अब तो हृदय की जो धड़कन भी थी ना, वो जोर जोर से चलने लगी और हाथ पांव इतने कांपने लगे कि वो अपने को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। अब इतना तो उसको घबराहट हो रही थी। इतने में उसका तीसरा बेटा दौड़ता दौड़ता आया और कहा, बाबूजी आपको क्या हो रहा है? आपकी हालत ऐसी क्यों है? कहा, बेटा देखते नहीं हो अपना इतना अच्छा बंगला मैंने कितनी मेहनत से बनाया है, जान देकर उसको बनाया है, अब वो आग में जल रहा है। तो उस बेटे ने कहा, बाबूजी अभी मैं उस सौदागर से जिसके साथ हमने ये सौदा किया था, मैं उसके पास गया था और उससे मैं मिलकर आया हूँ और उसे मैंने सारी सिचुएशन बताई है कि हमारी बंगलों को आग लग गई है। वो तो इतने सज्जन है, वो तो इतने संत हैं, इतने अच्छे हैं। तो वो बोल रहे थे बाब कि आप बाबूजी को बोलो कोई चिंता न करे, ठीक है, मैं अपने वायदे का पक्का हूँ। ये तो कुदरत का खेल है। अगर कल ही मैंने आपको सारे पैसे देकर और ये बंगलो लिए लिया होता तो वो मेरा होता, और अगर उसको भी आग लगती तो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से, जमीन तो है ना सलामत, मैं उस पर फिर से अच्छा बंगलो बना लूंगा, अब बेफिक्र रहे, और ये मैं सौदा पक्का कर रहा हूँ। अब देखिए फिर से हम डिटैच हो गए। अब तो कोई अटैचमेंट नहीं है, बस ये बंगलो अब दूसरे का है। और फिर उस व्यक्ति को फिर से वो खुशियों की लहर आ गई और उसकी सांस ठीक चलने लगी, थोड़ा मुस्कुराए और बच्चों के साथ ओके ओके करके अपने घर चले गए। तो आपने कुछ समझा इससे? आप देखो सिचुएशन सेम थी, बंगलो भी वही था, आग भी वही थी, लेकिन हर बार कभी मेरी सांस की बड़ी चल रही थी, कभी मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, कभी मैं खुशी का आनंद का अनुभव कर रहा था, और फिर जब मालूम पड़े कि नहीं ये मेरा बंगलो है तो फिर से मेरी दुख और अशांति आना शुरू हो गई।
कहने का मतलब कि ये जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को हमको बहुत दुखी कर दिया है। आजकल तो हम पुरानी आदतों से भी इतने अटैच हो गए हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट सुंदर लगूं, मेरे ही कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, मेरी ज्वेलरी अच्छी होनी चाहिए, मेरे रिश्ते नाते अच्छे होने चाहिए, सब मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए और अच्छा चाहिए। अब ये अटैचमेंट भी हमारे जीवन में दुख और अशांति ला सकती है, क्योंकि ये अटैचमेंट क्या है? ये अटैचमेंट एक मकड़ी का जाला है। मकड़ी के जाले को आप घर में देखोगे, वो क्या करता है? धीरे धीरे आपकी दीवार पर जाल बनाता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और अगर हमने उस मकड़ी को वहां से निकाल भी दिया, तो वो दूसरी जगह जाकर वो अपना जाला बना लेता है। तो ये अटैचमेंट भी ऐसे ही है। हम जितना जितना अटैच होते हैं, आप देखो कि एक जुड़वा बच्चे भी होते हैं, दोनों अटैच होते हैं, तो क्या अच्छा लगता है? अब दोनों को साथ में उठना, दोनों को साथ में सोना, सब कुछ साथ साथ किया जाता है। वो अकेले अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये सुख की, चैन की आपको फीलिंग आएगी? तो आप देखो, अगर हम अटैच होते हैं, इसलिए ही हमारे जीवन में दुख और अशांति की फीलिंग बढ़ती रहती है मकड़ी के जाल की तरह। तो हमें भी उस मछली की तरह, आप देखो कि हमारे घर में अगर मेहमान भी आते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो क्या वो हमारी वस्तुओं से, हमारे रूटीन से अटैच होते हैं? या कभी वो आपकी रूटीन में आप जो कर रहे हो, और अगर उसमें उन्होंने कोई भी इंटरफेयर किया थोड़ी भी बात के लिए, तो आप तो दुखी हो जाएंगे। पर वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ आए हैं घूमने फिरने, बस वो आके अपना घूम फिर कर मजे से शॉपिंग करके आपके साथ हंस खेल कर चले जाते हैं। और अगर हम भी बाहर कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, या किसी रेस्टोरेंट में हम रहने जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो क्या हम उन बातों से अटैच होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से अटैच होते हैं, या उनके जो रूटीन वहां चल रहा है, क्या कभी अटैच होते हैं? नहीं, डिटैच की तरह हम जाते हैं, रहते हैं, खा पी कर मजे से फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ये संसार भी क्या है? एक मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ मेहमान हैं, और मेहमान आकर खुशी से खा पी कर और चले जाना है। इसमें मुझे एक और किस्सा याद आता है कि ये दुख का कारण हमारा क्या है। एक गरीब किसान था, उसके पास जमीन थी, लेकिन वो जमीन बंजर थी। वो उस पे कोई भी काम नहीं कर पाता था। अब वो दुखी हो गया कि ये तो जमीन है लेकिन काम की नहीं है, तो मैं क्या करूं? इसलिए वो बाहर गया, और बाहर जाकर उसने कमाना शुरू कर दिया। अभी डेली बेसिस पर क्या है, कभी नौकरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। आजकल तो जी लॉकडाउन में तो सबको इतनी परेशानी हो गई है, तो लोग उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और फिर कभी कभी किसी से वो उधार मांग कर भी अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, और सब खुशी से चल रहे थे। अभी एक दिन ऐसा आया कि उसको कहीं भी किसी ने भी नौकरी दी नहीं, क्योंकि अब तो खुद भी लोग इतने खुद परेशान हैं। अब ये किसी से मांगने भी गया तो किसी ने उसको पैसे भी नहीं दिए। अब आप सोचिए, अगर उसको नौकरी ना मिले और कोई उधारी ना मिले, तो मजदूर बेचारे अपने घर का लालन पोषण कैसे कर सकते हैं? एक दिन, दो दिन, वो इतना दुखी हो गया, तो उसने सोचा, अरे ये भी कोई जीवन है?
चलो इसको तो हम खत्म कर देते हैं। अब जब ये हमारी जीवन में थोड़ी भी परेशानी आती है, तो ये आजकल हवा चली हुई है कि लोग बस थोड़ी-थोड़ी बात में सोचते हैं, इससे सुसाइड करना चाहिए, या सिचुएशन छोड़कर भाग जाना चाहिए, या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पूरा दिन हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी बड़ी बढ़ जाती है, और उस नेगेटिविटी से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए कभी भी अपने आप को, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। ये क्या है, मौसम आया है वो चला जाएगा, हमें उसमें दुखी नहीं होना है। जो आया है वो जाने के लिए ही आया हुआ है। अब इतने में ये भी मजदूर सोच रहा था, मैं सुसाइड तो करूं, लेकिन क्या, कैसे तरीके से करूं, कौन से तरीके से करूं, वो सब सोच रहा था। इतने में दो चार लोग उसके घर के पास में दौड़ते दौड़ते आए, और उन्होंने उससे पूछा, भाईजान, ये जमीन जो है वो किसकी है? उन्होंने कहा, ये तो मेरी जमीन है। उसने कहा, ठीक है, ये जमीन, हमें मालूम पड़ा है कि इस जमीन के नीचे बहुत सारा तेल है। आप हमें थोड़े दिन के लिए उसमें खुदाई करने दीजिए, हम ढूंढ पाए कि उसमें क्या है, उसके हम आपको भाड़ा दे देंगे, पैसे थोड़े दे देंगे। अरे उसने कहा, कोई बात नहीं, वो वैसे भी बंजर है, आपको जो चाहिए करिए, मुझे पैसे दे दीजिए। उसको थोड़े पैसे मिले, थोड़े दिन उसने अपना गुजारा अच्छी तरह किया। अब उन्होंने जमीन जब ही खोदी, तो उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये जमीन के नीचे तो इतना तेल है कि हम हर रोज लाखों करोड़ों रुपए इसमें से हम कमा सकते हैं। अब उसने उस मजदूर को कहा कि आप ये अपनी जमीन है ना, हमें बेच दीजिए, और हम इसके आपको करोड़ों रुपए देंगे। अब ये सोच रहा था करोड़ों रुपए, और उन्होंने उनको करोड़ रुपए देकर उससे जमीन ले ली। अभी ये मजदूर सोच रहा था, थोड़ी देर पहले तो मैं इतना गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं तो मरने की तैयारी कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि कैसे मैं अपना जीवन का अंत करूं, और मुझे तो मालूम ही नहीं है जिस जमीन पर मैं हूं, उस जमीन करोड़ों रुपए की है। तो क्या हमारा भी यही हाल है? हमारे पास, वी आर लैकिंग द नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास नॉलेज नहीं है। वो कौन सा नॉलेज है जिसकी कमी से हमारे जीवन में भी दुख अशांति आ जाती है? तो ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें मुझे एक और किस्सा भी याद आता है, महाभारत का। आप सबने तो अभी लॉकडाउन में महाभारत भी देखी, आजकल रोज टीवियों पे दिखा रहे थे। उसमें आपने देखा कि अर्जुन, वो तो कितना बड़ा योद्धा है, और उसने जीवन की हर युद्ध, हर जंग जीत कर कई तरीके के पुरस्कार, इनाम उसने पाए। इसलिए तो उसको योद्धा का टाइटल दिया हुआ था, और निपुण था वो हर बात में। और जब उसको कुरुक्षेत्र में, मैदान में लाया गया, और श्री कृष्ण जी उनके साथ ही थे, और जैसे ही वो मैदान के पास में आया, और जब उसने अपने रिश्तेदारों को देखा, अरे ये तो मेरे काका हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, मेरे ये हैं, बस इतना सोचते ही उसको मोह ने घेर लिया, अटैचमेंट आ गई। और जैसे जैसे अटैचमेंट आ गई, तो उसके भी हाथ पांव थरथराने लगे। उसने अपने सारे हथियार, योद्धा था, तब मिला हुआ था, और सचमुच उसमें शक्तियां थी, पर जब उसको भी अटैचमेंट आई, तो उसने भी सारे हथियार छोड़कर जमीन पर बैठ गया।
और श्री कृष्ण जी को कहने लगा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे युद्ध नहीं करनी है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा योद्धा, क्या हुआ ऑल ऑफ सडन। और फिर कृष्ण जी ने उसे थोड़ा ज्ञान दिया, उसको समझाया। अब वो था गीता ज्ञान, और जिसको सुनने के बाद उसमें फिर वो शक्ति जागृत हो गई, और फिर वो थोड़ी देर में फिर वो तैयार हो गया वो लड़ाई करने के लिए। तो आखिर श्री कृष्ण जी ने उनको ऐसा कौन सा ज्ञान दिया कि ऑल ऑफ सडन उसने कहा अब कोई बात नहीं है, मैं है ना ये जीत कर ही दिखाऊंगा। अब सामने तो वो ही काका मामा थे और वो ही उनके गुरुजन थे। अब पहले तो कह रहा था क्योंकि तब वो अटैच था। अब श्री कृष्ण जी ने जब उनको ज्ञान दिया कि अपने आप को जानो, आप में कितनी शक्तियां हैं, आप शक्तिशाली हो, याद करो आपने कितनी कितनी युद्ध जीती है और कौन से तरीके से जीती है। 2 मिनट का खेल था। अब आपको क्या हो गया, उसको धीरे धीरे उसकी आत्मा की जो शक्तियां थी उसको उसने जागृत किया। और जैसे जैसे उसकी आत्मिक शक्ति, देखो पहले उसको क्या अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं था, और श्री कृष्ण उसके साथ हैं, तो क्या वो कभी भी जिसके साथ परमात्मा साथ होते हैं कभी उसकी हार भी हो सकती है? कभी नहीं। पर ये सब बातें जब अटैचमेंट आती है तो ये सारा हमारा ज्ञान भी गुम हो जाता है। हम अच्छे हैं तो आप भी ढूंढिए, अपने अंदर जाइए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। और हर एक को भगवान ने कोई न कोई अलग अलग विशेषताओं से ही भेजा है इस संसार में। ये जो संसार में जितने भी मोती हैं वो विशेष मोती हैं। आप देखो कि एक अगर बड़ी मशीनरी हो और वो मशीन में आप देखोगे कितने बड़े स्क्रूस होते हैं, छोटे भी होते हैं और एकदम इतने छोटे भी होते हैं जो दिखते भी नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है अभी ये तो छोटा है स्क्रू, इसको निकाल दो, चलेगा? फैक्ट्री चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार इस संसार में जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, भगवान ने जिसको भी इधर संसार में भेजा है, तो सब में कोई ना कोई विशेषता आए। आप उन विशेषताओं को ढूंढिए, निकालिए, जागृत कीजिए, जागिए। अब ये थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज, इसलिए हमने ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स शुरू किया है, जिसको आप रेगुलर आप सुनते रहेंगे और उसका मनन चिंतन करेंगे, तो आप देखेंगे आप में भी कितनी शक्तियां और कितने गुण हैं जो जागृत हो जाएंगे। और फिर आप देखो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दुख की लहर आ रही है, लेकिन उन शक्तियों से हम इन सबको सहजता से उनको हम सामना कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे उसका पूरा नॉलेज चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो हम भी अर्जुन की तरह सारे हथियार छोड़कर, निराश होकर, दुखी होकर बस एक कोने में ही पड़े रहते हैं कि मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं और वो इस नॉलेज से जरूर जागृत होगी। क्योंकि आप देखो पूरा दिन हम अटैच हैं किससे? कोई तो अपनी देह से भी अटैच है। देह से इतना मोह है कि थोड़ा भी कुछ होगा तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इस देह को पूरा दिन बस मैं और मेरे में ही लगे रहते हैं। लेकिन वो मैं और मेरा जरूर कीजिए, लेकिन वो मैं कौन और मेरा क्या है उसको अच्छी तरह जानने के लिए ये राजयोगा कोर्स है। कहीं समझते हैं कि क्या
ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करने से हमारे सारे प्रॉब्लम्स और हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपने सही सुना है, ये सचमुच मैजिक का कोर्स है। आप पूरा कोर्स करके देखिए और उसके बाद मुझे आप ही बताइए कि सचमुच ये काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि हमारे पास इसका पूरा और सही नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में भी हम बस हमारा माइंड, हम हर बात छोड़कर बैठ जाते हैं। आज से आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाना होगा इस नॉलेज से। मैं कौन और मेरा क्या, आप जरा उस पे सोच विचार कीजिए। ये आज का होमवर्क है। आप इस पे मनन चिंतन कर दीजिए कि मैं कौन और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसकी जरूरत है। जो ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो चले हम रोज की तरह अपनी मन को थोड़ी देर के लिए शांत करें। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, मेडिटेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये कम्युनिकेशन है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने मन से बात कर सकते हो, परमात्मा से बात कर सकते हो और अपना मन हल्का और शांत हो सकता है। तो चलिए हम अपने मन को शांति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपके हाथ में अगर कोई चीज भी पकड़ी हुई है, उसको साइड में रख दीजिए। आप जहां भी बैठे हैं, चाहे लेटे हुए हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कोई भी पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ ऐसा नहीं कहा जाता है कि सुखासन में बैठकर ही आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये राज योगा हमें ये सहज है, हम सहज तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी देह को सारी हलचल से समाप्त कर अपनी कर्म इंद्रियों को भी शांत और शीतल करें। आप देखोगे एकदम शरीर में कोई भी हलचल नहीं चाहिए। अपनी दृष्टि को भी ये गीत के साथ छोड़ दीजिए। एकाग्र हो जाइए। आज हम अपने मन को देखेंगे। उसको वॉच कीजिए। उसका दमन नहीं करना है, उसको सही रास्ता दिखाना है। उसको सुनो, वो क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है,
आने दीजिए। जो भी विचार आ रहे हैं सबको आने दीजिए। उसको जबरदस्ती रोक नहीं लगाइए। धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। क्योंकि अभी हम उसे नई सोच दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, नए विचार दे रहे हैं, नया चिंतन दे रहे हैं। हे मन, तू शांत हो जा। भटक मत। हम अपने मन को डिटैच करते जाएंगे। धीरे धीरे अपनी देह से और अगर वो भटक रहा है रिश्ते नातों में, उससे भी हम उसको डिटैच करेंगे। और डिटैच का मतलब ये नहीं है कि हमारा स्नेह उनसे कम हो जाएगा। नहीं, आज हमको समझ आई कि अटैचमेंट से हम ज्यादा दुखी होते हैं। और दुखी होकर हम दूसरों पर स्नेह नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें खुद को डिटैच करना पड़ेगा। तभी हम दूसरों के साथ स्नेह के साथ व्यवहार कर सकते हैं। आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। मन को डिटैच करेंगे, उसमें सुख शांति का अनुभव करके ही जब हम दूसरों से अटैच होते हैं, दूसरों से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारे शांत वाले मन से उनको भी शांति का अनुभव होता है। आज से हम टोटली खुद से तो डिटैच होंगे, लेकिन देहदारियों से भी डिटैच होंगे। घर में भी किसी वस्तुओं से भी
अटैचमेंट नहीं, वहां भी मुझे डिटैच रहना है। और डिटैचमेंट का मतलब नहीं कि हम सबसे दूर हो जाएं। डिटैचमेंट हमें सिखाती है हम दूसरों के विचारों को भी आदर करेंगे, सत्कार करेंगे और मिलजुल कर हम कार्य करेंगे। तो आप देखोगे आप पाओगे सचमुच मेरा मन शांत हो गया है। इस शांति का अनुभव कीजिए। इस शांति में डूब जाइए। सिर्फ शांति ही शांति, चारों तरफ शांति ही शांति। सिर्फ शांति ही शांति।
ओम शांति। किसी को कुछ सवाल हो? कल हम राइट टाइम पर शुरू करेंगे और आज के लेसन को थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि टाइम पर आप आ जाइएगा। तो कोर्स को हम ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। जी बोलिए, कुछ सवाल है आपका? ओम नो, शांति। एवरीथिंग वाज क्लियर, सब कुछ क्लियर था ना? वेरी गुड। या दैट्स व्हाई ना, ये विद द स्टोरीज यू कैन अंडरस्टैंड वेल। या So I'll be narrating lots of stories जिससे आप खुद ही आपको जज करके आपको what is right and what is wrong you have to do it yourself. हम तो आपको भोजन बना कर देंगे, खाली आपको सिर्फ देखना है क्या अच्छा है क्या नहीं है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ये परमात्मा का ही है, हमारा तो कुछ भी, अपना तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ निमित्त बनाया है जो हम आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए निमित्त को भी थैंक यू, बाबा को भी थैंक यू। आप लोगों को भी थैंक यू, आप लोगों ने भी इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, आप लोगों को भी थैंक्स। सो कल हम